जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी का भारत आगमन। देखिए यहाँ पर टॉपिक दे भी दिया गया है, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 ईस्वी। देखिए आपके परीक्षा में महात्मा गांधी के संबंध में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देश के स्वतंत्रता के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, जिसके कारण महात्मा गांधी के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा गांधी के भारत आगमन के बारे में, कब कैसे और क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए, तो महात्मा गांधी जो भारत आए हैं ना सन 1915 ईस्वी में है। और देखिए प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो इसके पहले गए कहां थे। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से पहले दक्षिण अफ्रीका में गए थे। हालांकि इस प्रक्रिया को हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आइए पहले इनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि महापुरुषों में इनकी गिनती होती है। तो आइए पहले महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट महात्मा गांधी के संबंध में बनता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था ना, मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था जी? मोहनदास करमचंद गांधी था। और दूसरा पॉइंट देखिए बन रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिताजी का क्या नाम था जी? करमचंद गांधी। और माता जी का जो नाम था ना, महात्मा गांधी की माता का नाम था क्या जी? पुतली बाई। तो माता के संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है, तो माता का नाम क्या है जी? पुतली बाई। और जो ये पिता है ना, पिता का नाम क्या है जी? करमचंद गांधी। और देखिए अगला पॉइंट इनके जन्म के संबंध में, देखिए पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। देखिए देख सकते हैं अगला पॉइंट ये दिया भी गया है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है ना 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, और जन्म स्थान जहां पर मतलब इनका जन्म हुआ है उसका नाम है पोरबंदर और गुजरात। मतलब गुजरात राज्य की जगह का नाम है क्या जी? पोरबंदर। पोरबंदर जिले में इनका क्या हुआ था जी? जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। क्या था जी? कस्तूरबा बाई। तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम क्या है जी? कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ना, राजनीतिक गुरु जिन्होंने राजनीति की शिक्षा दी, उनका नाम क्या है जी? गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार परीक्षाओं में आप देखेंगे कि यह भी मिलता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु है ना, गोपाल कृष्ण क्या है जी? गोखले हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी दादा भाई अब्दुल्ला नामक गुजराती व्यवसायी का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। देखिए एक गुजरात के प्रसिद्ध व्यवसायी थे, कौन? दादा भाई अब्दुल्ला। और दादा भाई अब्दुल्ला के कहने पर ही महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में ये परिस्थिति थी, गोरे एवं काले के बीच मतभेद था, रंग भेद की नीति थी। मतलब गोरे, अंग्रेज स्वयं को क्या बोलते थे? गोरे, श्वेत बोलते थे। और हम लोगों जैसे व्यक्ति को क्या बोलते थे जी? अश्वेत। क्या बोलते थे? काले। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे एवं काले के बीच मतभेद था। इसी मतभेद को मिटाने के लिए 1893 ईस्वी में
दादा भाई अब्दुल्ला के नाम पर क्या कर किए गए, मुकदमा लड़ने के लिए कहा गया जी, दक्षिण अफ्रीका गए। तो एक पॉइंट ये बनता है कि महात्मा गांधी किसके कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए, तो दादा अब्दुल्ला नामक एक गुजराती व्यवसायी हैं, उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए कहां पर गए जी, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गए। देखिए अगला पॉइंट बनता है कि कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति, गोरे एवं काले के मतभेद को मिटाया। देखिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए ना, तो जो आंदोलन चलाने का इनका तरीका था बिल्कुल अहिंसात्मक, मतलब बिन मारपीट झगड़ा किए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक तरीके से अपनाते हुए, अहिंसात्मक तरीकों को अपनाते हुए क्या किया जी, रंग भेद की नीति को मिटाया, यानी गोरे एवं काले की मतभेद को क्या किया जी, मिटाया। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में पहली सफलता कहां पे मिली थी, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका में मिली थी और गोरे एवं काले के मतभेद को मिटाए थे। और भारत में पहली सफलता जब पूछता है ना, तो वो होता है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हम लोग पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में जो पहली सफलता मिली है दक्षिण अफ्रीका में मिली है, और किस क्षेत्र में जी, रंग भेद की नीति को मिटाए हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस कार्य के लिए गए थे, तो एक व्यवसायी है दादा भाई अब्दुल्ला, गुजरात के जो है, उनका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, और वहां पे स्थिति ये थी, रंग भेद की नीति, जो मतलब रंग भेद की मतभेद थी उसको मिटाए, मतलब गोरे एवं काले के बीच जो मतभेद था ना उसको मिटाया है। तो इसी कार्य के लिए महात्मा गांधी गए थे। देखिए अगला पॉइंट बन रहा है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को रंग भेद की नीति समाप्त कर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो इसके संबंध में आपको जानकारी दे दें कि महात्मा गांधी रंग भेद की नीति मिटाते हुए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे, और उनके आने की खुशी में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। तो क्वेश्चन बन रहा है कि महात्मा गांधी कब भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो भारत जो लौटे हैं ना 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट बनता है, कह रहा है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। जैसे ही महात्मा गांधी भारत आए, अंग्रेज बड़ी चालाक थे, उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति अपने देश में नहीं दूसरे देश में वो भी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके रंग भेद की नीति को मिटा सकता है, काले एवं गोरे के बीच मतभेद को मिटा सकता है, तो यकीनन भारत को क्या कर सकता है जी, आजादी दिला सकता है। चालाकी से ये लोग क्या किए जी, अंग्रेज केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, किसको, महात्मा गांधी को। तो भारत के प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी हैं जिनको अंग्रेजों ने क्या किया जी, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो एक प्रश्न बनता है कि किस भारतीय को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था कब, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। किसके द्वारा जी, अंग्रेजों के द्वारा। तो महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा जी, अंग्रेजों के द्वारा। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब देखिए किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। एक पॉइंट हमारा और बनता है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के भारत आने के अवसर को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए ना, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की स्थिति को
इसी खुशी में क्या मनाया जाता है जी, भारतीयों के द्वारा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसके आने की खुशी में या किसके आने पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो वो शख्स कौन है जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आने की खुशी में या महात्मा गांधी के आने के शुभ अवसर पर भारत में एक त्योहार मनता है, भारतीय प्रवासी दिवस। यानी किसी व्यक्ति का क्या हुआ है, यहाँ पर प्रवेश हुआ है। तो किस व्यक्ति का प्रवेश हुआ है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के आने के उपलक्ष्य में भारत में एक त्योहार कर सकते हैं, मनाया जाता है। कौन सा जी, भारतीय प्रवासी दिवस। किसके नाम पर जी, महात्मा गांधी के नाम पे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि राजनीतिक जीवन में पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद गोरे एवं काले की मिली। जैसे समझ सकते हैं इस पॉइंट को, महात्मा गांधी को राजनीतिक जीवन में पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका में मिली है। और किस क्षेत्र में जी, गोरे एवं काले के मतभेद को मिटाए हैं। तो उनके पूरे राजनीतिक जीवन काल में पहली सफलता दक्षिण अफ्रीका में मिली है। और कौन सा कार्य किए हैं जी, रंग भेद की नीति को क्या किए हैं, समाप्त किए हैं। गोरे एवं काले के बीच जो मतभेद था उसको क्या किए हैं जी, समाप्त किए हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। यकीनन हमको उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छा से समझे होंगे और अधिक से अधिक इसके संबंध में आप जवाब भी देंगे। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।